दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान ने अपने आवाम को तो बचाया नहीं, जो उनके लोग हैं उनकी सुरक्षा के बारे में ध्यान नहीं रखा। लेकिन मोहम्मद सईद, जिसको आप हाफिज सईद के नाम से जानते हैं, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। हाफिज का मतलब वो होता है जिसको कुरान कंठस्थ हो, वो जो कि कुरान बाय हार्ट विदाउट रेफरेंस पूरी की पूरी कुरान आपको सुना दे, उसको हाफिज बोलते हैं। इस आदमी का नाम मोहम्मद सईद है और इसका घर हाउस नंबर 116 मोहल्ला जौहर, लाहौर, पाकिस्तान है। ये डेटा हमें मिला है यहां से, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, यूएसए। ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी से ये डेटा मिला। ये इसके घर का नंबर है। इसका नेशनल आईडी नंबर है 35200255098427। कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान। इसके दो नेशनल आईडी हैं, इसने दो नेशनल आईडी कर रखे हैं अपने। ये इसका है 232504600642। ये इसका पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट बुकलेट, और इसके ऊपर लगे हैं सैंक्शंस, ऑर्डर 13224 और ऑर्डर 13886। ठीक है भाई साहब, ये अमेंडेड ऑर्डर है दूसरा वाला। ये इसका घर है दोस्तों। ये इंडिया टुडे से हमने मैप लिया है, इंडिया टुडे मैगजीन। और यहां पे देखिए साहब, ये रेजिडेंशियल है, यहां पे हाफिज सईद रहता है। इस इलाके में ये घर है हाफिज सईद का। यहां पे मॉस्क और मदरसा है विद बेसमेंट, यानी कि ये मस्जिद भी है और मदरसा भी है, यानी कि इसकी अपनी प्राइवेट आर्मी यहां पे रहती है। ये प्राइवेट पार्क है ये वाला, ठीक है साहब। और ये इसका मेन रेजिडेंस का एरिया है, यानी कि ये है रेजिडेंशियल, एक है, एक घर है, एक घर ये है। हाफिज सईद कभी यहां पे रहता है, कभी यहां पे रहता है। ही कीप्स ऑन शिफ्टिंग। ठीक है जी। एड्रेस मोहल्ला जौहर, लाहौर, पाकिस्तान। और ये पूरा इसका फोन नंबर भी निकाल के दे दूंगा मैं आपको किसी दिन। मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे इसका फोन नंबर मिल गया ना, मोबाइल नंबर, मैं ट्वीट कर दूंगा। उसके बाद चाहे मेरा ट्विटर हैंडल उड़ जाए, एक्स का हैंडल उड़ जाए, मैं एक बार ट्वीट कर दूंगा इसको। होगा कुछ नहीं, बदल लेगा वो अपना नंबर, क्या होगा। लेकिन दुनिया को यह पता लग जाएगा कि इंडिया वाले चाहें तो हाफिज सईद का भी नंबर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको ना टाटा भी कहते हैं, ये इसका कोड नेम है, कोड नेम टाटा। इसको हफीज साहब भी कहते हैं, इसको हाफिज सईद भी कहते हैं, इसको मोहम्मद हाफिज सईद भी कहते हैं। इसके अनेकों नाम हैं। जो इसका नाम हाफिज मोहम्मद सईद है, इस हाफिज मोहम्मद सईद के नाम के कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका मोस्ट पॉपुलर जो नाम है लोकल्स के बीच में, अपने लोगों के बीच में, उसको टाटा साहब कहते हैं। इसको कहते हैं टाटा, ठीक है। और इसको टाटा कहने का वक्त अभी आ गया है। एक्सक्लूसिव वीडियो ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड हाफिज सईद टॉप सिक्योरिटी लाहौर हाइडआउट। यहां पे स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, ये पाकिस्तान की, जैसे हमारे यहां पैरा एसएफ है, ठीक है, पाकिस्तान में एसएसजी है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो को डिप्लॉय कर दिया है कि तुम हाफिज सईद की देखभाल करो। किसी भी दिन अज्ञात आ सकते हैं, किसी भी दिन अज्ञात आ सकते हैं, किसी भी दिन इसको ठोक सकते हैं। अब मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, जो भी करता है, नहीं करता मुझे नहीं पता, पर ये जो छोटे मोटे ये चिरौंजी टाइप के लोगों को ये छोड़ दिए। समझ गए आप लोग? ये चाहिए, ये टेररिस्ट है, आतंकवादी है ये, और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सैंक्शनड है ये। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत कह रहा है, दुनिया कह रही है टेररिस्ट है। पाकिस्तान ने छुपा रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट फैसिलिटीज, पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर, सब कुछ इसको दिए जाते हैं, चलता है। इसको बोला है कि साहब हमने तो सजा दी है, इसको कई दशकों की सजा है, ये मरते मरते जेल में ही सड़ जाएगा। ये जेल है, ये प्राइवेट पार्क है, मस्जिद है, मदरसा है, इसके दो दो घर हैं, मेन रेजिडेंस, छोटा रेजिडेंस, सब कुछ है इसके पास। वीआईपी, इसका खाना, इसका सब कुछ, गाड़ियां, एसयूवीज, प्राइवेट गार्ड्स, सब कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टोरी है इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। देखते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाती है, ये भी देखते हैं हम लोग। ये दोस्तों डिजिटल स्ट्राइक हुई, अब धीरे धीरे नाम बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले आपने कुछ यूट्यूबर्स के नाम सुने थे, फिर आपने कुछ ट्विटर हैंडल्स के सुने, अब लेटेस्ट ये हैं कि अली जफर, बिलाल अब्बास, हानिया, मैं नहीं जानता, ये अली जफर का तो नाम सुन रखा है मैंने,
बाकी ये बिलाल अब्बास है, हानिया आमिर है, माहिरा खान है, सजल अले, इकरा अजीज, आयशा खान, ये कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स हैं। मुझे एक का नाम मैंने सुना है, बाकी आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट इट इज। इनको ब्लॉक कर दिया। अब मैं बताता हूं इनको ब्लॉक क्यों करा। लोग ये सब लोग रो रहे हैं, हमारा क्या, हम तो प्लेयर हैं। जब शाहिद अफरीदी का हम तो प्लेयर हैं, हमारा इन सब चीजों से क्या मतलब है, या कहता है हम तो एक्टर हैं, हमारा सरहदों से क्या मतलब है। सबसे बुरे लोग यही हैं, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बुरे। और ये जो भारत के अंदर कुछ एक्टर्स हैं दोस्तों, कुछ एक्टर्स की बात कर रहा हूं, सबके नहीं कर रहा, कुछ एक्टर्स हैं, इनका पाकिस्तानी प्रेम ऐसा उछल उछल के बाहर आता है और ये लोग ये फायदा उठाते हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स। अच्छा है, मैं आगे चल के मेरे रिकमेंडेशंस हैं, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरा इसको देखे और इसको इंप्लीमेंट करे। बड़ा आसान है इंप्लीमेंट करना आपके लिए, बहुत आसान है। इफ यू वांट टू डू इट, इट रिक्वायर्स 1 डे, आपके लिए 1 दिन का एफर्ट है, लेकिन भूकंप आ जाएगा इससे। अगर आप मेरी बात अगर मान लेते हैं, मेरे सजेशंस को आप मान लेते हैं 1 to all, भूकंप आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानियों को ऐसा लगेगा कि आपने दीवार में इनको बंद कर दिया, इनको घुटन होना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, अब ये देखिए बेसिकली ये लिखा है दिस कंटेंट इज करेंटली अनअवेलेबल इन दिस कंट्री, तो इनको ब्लॉक करती है। जब भी कोई इंडियन अगर जाएगा तो इसको यही देखने को मिलेगा। ये कुछ नाम है, ये माहिरा खान, सजल अले, आई डोंट नो, और यही सब लोग हैं जिनका ब्लॉक कर रखा है मामला यहां पे इंडिया में। वेरी गुड, बट मोर नीड्स टू बी डन, दिस इज नॉट इनफ, ये नाकाफी है, बहुत कुछ करना है हमने भी दोस्तों। इसके अलावा ISPR जो पाकिस्तानी फौज का इदारा है पब्लिक रिलेशंस का, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, उसका यूट्यूब चैनल बैन कर दिया और शाहिद अफरीदी का भी ब्लॉक कर रही है। शाहिद अफरीदी बहुत हीरो बन रहा था बीच में, कर दिया। उसका रेवेन्यू इंडिया से आ रहा था, उसका रेवेन्यू, पाकिस्तान की तो पॉपुलेशन है नहीं, कुछ भी नहीं है, बिलांद भर पाकिस्तानी है, असली रेवेन्यू उसका इंडिया से आ रहा था, ब्लॉक कर दिया शाहिद अफरीदी का। ठीक है, तो शाम को जो बिरयानी का प्लान है उसने बेगम को बोला बेगम कैंसिल, ठीक है, अब सिर्फ रोटी और प्याज खाएंगे चटनी के साथ, एवरीथिंग एल्स कैंसिल्ड, पैसा नहीं है इसके पास। दोस्तों ये ISI का चीफ है आसिम मलिक है इसका नाम, ठीक है। आसिम मलिक को, ये ISI का चीफ है, इसको NSA बना दिया। इनको इतनी डर लगी जब इन्होंने डोवाल साहब को देखा प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हुए, इनको लगा कि पता नहीं हमारे पास भी NSA होना चाहिए। अच्छा, इनका एक मोईद यूसुफ नाम का होता था बहुत पहले, सस्ता सलमान खान तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल था उसका, बीच के बाल बनाता था, वो जो मोईद यूसुफ है उसके जाने के कई सालों तक तो इनका NSA रहा ही नहीं। अब अचानक पहलगाम के बाद जब युद्ध के बादल मंडला रहे हैं और इनको लग रहा है कि अभी भारत अटैक करता है तो तभी भारत अटैक करता है, इनको रात को 4-4 रफेल दिखते हैं हवा में, तब इन्होंने ISI के चीफ को पकड़ा और आसिम मलिक को बोला कि भाई तू NSA बन जा। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, ये देखिए साहब। Lieutenant General Asim Malik is the current DG ISI and NSA, marking the first time a serving ISI chief holds both positions simultaneously. The NSA position was vacant for 2 years. अच्छा, मोईद यूसुफ की फिर उन्होंने स्टोरी बताई है अप्रैल, यानी कि आप समझ लो कि अभी 25 है तो 3 साल हो गए, 3 साल से इनके पास कोई NSA नहीं था। अब दोस्तों एक बात बताओ, इसको NSA बनाने से होगा क्या? बंदा तो यही है, बंदा तो यही है, एक ही बंदा है। NSA कहने से वो बंदा अजीत डोवाल थोड़ा ना बन जाएगा, डोवाल साहब की कैपेबिलिटी इसके अंदर थोड़ा ना आ जाएगी। डोवाल साहब का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका ब्रेन है, जो उनकी प्लानिंग है, जो उनका विजन है, इस आदमी के अंदर, इस लंगूर के अंदर थोड़ा ना आ जाएगा। NSA बना दो अपना, हमारा पास भी NSA है। ये इनके हाल है पाकिस्तानियों के। और ये दोस्तों मेरी आखिरी स्लाइड है ना, वाई पाकिस्तान विल लूज। एक बात तो ये है कि हमारी जो मिलिट्री है, ठीक है, प्लस हमारी लीडरशिप, प्लस हमारी इकोनॉमी, प्लस हमारी डिप्लोमेसी, प्लस हमारी नेशनल यूनिटी, ये सारी की सारी चीजें हैं जिससे इंडिया जीतेगी। लेकिन पाकिस्तान की 2 चीजों की वजह से भी इंडिया जीतेगी। ये तो इंडिया के पॉजिटिव्स है ना, मैं पाकिस्तान के नेगेटिव आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात लीडरशिप है। पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है, पाकिस्तान में कोई लीडर है ही नहीं। एक शहबाज शरीफ है, वो फॉर्म 47 की पैदाइश है, धांधली से बना है प्राइम मिनिस्टर। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो धांधलीबाज है, ठीक है, वो फॉर्म 47 की पैदाइश है। मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं, इवन ऑल देयर मिनिस्टर्स जो भी हैं, बट बेसिकली शहबाज शरीफ, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये जो बंदा है ना, ये पाकिस्तान का सबसे मशहूर लीडर है।
और ये इतना पॉपुलर है दोस्तों पाकिस्तान में कि ही इज मोर पॉपुलर देन मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान में कोई भी लीडर, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये इतना पॉपुलर है। पर ये अनफॉर्चुनेटली बंदा जेल में है। फॉर्चुनेटली फॉर अस, अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान, ही इज इन जेल। इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। इस आदमी का नाम है इमरान खान नियाजी, ठीक है। ये हमने कार्टून इंटरनेट से उठाया है। यहां पे दिख रहा है किस तरीके से पाकिस्तानी फौजी बूट पाकिस्तानी आवाम को कुचल रहे हैं, और इन फौजियों के ऊपर इमरान खान खड़ा है जो आजादी की बात कर रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है। आसिम मुनीर गायब है और आसिम मुनीर को कोई पूछ नहीं रहा। हर जगह विद्रोह हो रहा है पाकिस्तान।